कहना है औवा का एक जो सामंत था, उस सामंत का नाम था कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? कुशाल सिंह चंपावत। कहां का सामंत है? औवा। औवा कौन से जिले में पड़ता है अब तो? और तब कौन सी रियासत में आया करता था? मारवाड़। और मारवाड़ का राजा कौन है? तक सिंह। कहां से गोद आया? और औवा जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना, बड़ा ठिकाना, वहां का सामंत कौन है? कुशाल सिंह। एक ठिकाना और कौन सा है? बिठोड़ा का जो कोई सामंत था वो मर गया। बिठोड़ा का सामंत मर, सामंत के मरने के बाद अगला सामंत कौन बनेगा? बेटा। वो मर जाए तो उसका बेटा। पर बिठोड़ा का सामंत जो मरा उसके बेटा था ही नहीं। अब साहब किसको बनाया जाए? तो बेटा वगैरह नहीं होता तो फिर ये पावर किसके पास में होती? राजा के पास। राजा कहता तू बना रहा हूं, तेरे बेटा होगा तो तेरे बेटे को बना देना, तेरा बेटा नहीं है तो फिर मैं डिसाइड करूंगा भाई किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तो अब बिठोड़ा में सामंत मरा और उसके बेटा नहीं, तो अब पावर किसके पास चली गई? तक सिंह। और तक सिंह ने यहां पर एक सामंत बना दिया, उस सामंत का नाम था कानजी। क्या नाम था? कानजी को सामंत बना दिया। कहां का? बिठोड़ा। बिठोड़ा एक छोटा सा ठिकाना वहां। जब कानजी को यहां का सामंत बनाया गया तो कुशाल सिंह चंपावत ने ऑब्जेक्शन किया और कुशाल सिंह चंपावत ने तक सिंह को कहा कि राजा जी किससे पूछ के बनाया कानजी को? तो उसने कहा पूछना किसको है, मैं राजा हूं, मैं जो डिसीजन लूंगा वो लूंगा। उसने कहा नहीं ये मारवाड़ है और यह डिसीजन लेने से पहले भाइयों से भी पूछते हैं, और मैं आपका प्रथम श्रेणी का ठिकानेदार हूं, फर्स्ट ग्रेड का ठिकानेदार हूं, औवा का ठिकानेदार हूं, मेरे से क्यों नहीं पूछा? राजा को बड़ा गुस्सा है। राजा ने कहा अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तू बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना? नहीं पूछ रहा, मैं मेरी मर्जी से डिसीजन लूंगा। वो गुजरात से आया हुआ था, वो अपने मारवाड़ की वैल्यूज वगैरह ज्यादा जानता नहीं था, और जो तेरे को करना वो कर लेना। कुशाल सिंह को बड़ा गुस्सा आया और कुशाल सिंह ने जाके कानजी को मार दिया। कुशाल सिंह ने किसको मार दिया? राजा ने किसी बंदे को कहीं अपॉइंट किया, कोई तीसरा आदमी आके उस बंदे को मार के चला जाता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? आप राजा के ऑर्डर का वॉयलेशन कर रहे हो। और राजा के ऑर्डर को ना मानने की एक ही सजा होती थी, फांसी। अब इसका मतलब सीधा सीधा है कि तक सिंह का ऑर्डर किसने नहीं माना? कुशाल सिंह। इसका मतलब कुशाल सिंह को पकड़ के क्या लगाई जाए? फांसी। दंड दिया जाए, सजा दी जाए उसको। अब कुशाल सिंह कांड कर तो गया, कांड करने के बाद अब कुशाल सिंह के दिमाग में अब क्या हो सकता है? तो उसको दो तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि जाके तक सिंह के पैरों में पड़ जाए और तक सिंह को जाके कहे कि साहब काली गाय हूं आपकी, धूड़ खाई मैंने, आइंदा से ऐसी कोई भी गलती मेरे द्वारा नहीं होगी साहब, एक बार बख्श दो जैसे तैसे करके। एक तरीका तो यह बचता है। एक तरीका यह है कि बाकी जो भाई बंधु है इनको कहीं यार समझौता करा दो और कह दो यार जुर्माना लगा देंगे तेरे पे, है ना, तेरे पे इतने सालों तक तेरे पे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, या ऐसा कुछ भी दंड लगा के छोड़ दो यार, जो हो गई वो बात तो हो गई। तीसरा तरीका यह बचता है कि लड़ाई कर लो। तक सिंह तेरे को पकड़ने के लिए सेना भेजेगा, तब तुम्हारी सेना है ही तुम्हारे पास। सामंतों के सबके पास सेना होती, सामंतों के पास क्या हुआ करती? खुद की सेना, और लड़ाई कर लेंगे। जो कर लिया वो कर लिया, अब अपने को माफी मांगने का समझौता करने की आवश्यकता नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान भरोसे लड़ाई कर लेंगे। तीन ऑप्शन है, या तो माफी मांग ले, या बीच बचाव करवा के क्या करवा ले? समझौता करवा ले, या तक सिंह से क्या कर ले? लड़ाई। और वो सोच रहा है यार क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके दिमाग में सब चल रहा है। उधर तक सिंह तैयारी कर रहा है किसको पकड़ के लाना है, वो अपनी सेना को तैयार कर रहा है कि पकड़ के लाओ इस आदमी को। इतने में एक दिन कुशाल सिंह वहां औवा के अंदर एक माता जी थे, सुगाली माता। कौन सी माता जी थे? एक वहां सुगाली माता का मंदिर था। शाम के टाइम सुगाली माता के मंदिर में अगरबत्ती करने के लिए बैठे हैं। माता जी के हाथ जोड़ रहे हैं, हे माता जी महाराज तू देख अब तेरे हिसाब से बचा कैसे न कैसे करके। इतने में एक नौकर आया, उस नौकर ने आगे खबर दी कि कुशाल सिंह जी एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह हो गया है। कौन सी छावनी में विद्रोह हो गया? एरिनपुरा का जिला लगे पाली, औवा भी कौन से जिले में? पाली। किसके खिलाफ? कैसे? का अंग्रेजों के खिलाफ। वो पूर्वीय थे, पूर्वियों ने आबू में अंग्रेजों को मार दिया, आबू में मार के कहां आ गए? एरिनपुरा। एरिनपुरा से अब कहां जा रहे हैं? दिल्ली। अभी कहां है वो? तो अभी रास्ते में गांव में बैठे हुए, गांव का नाम था खेरवा। कौन सा गांव था? खेरवा गांव के अंदर बैठे हुए। और कुशाल सिंह ने माता जी का, माता जी थैंक यू। कुशाल सिंह ने माता जी की अगरबत्ती बीच में छोड़ी और हाथों हाथ कहां पे गए? खेरवा। 4000 फौजी थे एरिनपुरा वाले। कितने फौजी थे?
4,000 फौजी वायरिनपुरा वाले बैठे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, नारे लगा रहे हैं जोर जोर से, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। क्या नारे लगा रहे हैं? मारो फिरंगी। अंग्रेजों को अपने यहां पे बोलते फिरंगी, तो अंग्रेजों को मारेंगे और यहां से कहां जाएंगे? दिल्ली, क्योंकि सारे क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद कहां जाया करते थे? दिल्ली। और कुशाल सिंह उनसे जाके मिलता है, कौन से गांव में? कुशाल सिंह कौन से गांव का सामंत है? अहुआ। कौन से का सामंत है? अहुआ। कहां जाके मिलता है? कौन सी छावनी के फौजियों से? हिरणपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं? किसके खिलाफ बगावत करके? और कुशाल सिंह उनको जाकर, अरे आज बड़े यूं रंग में दिखाई दे रहे हो, किधर कैसे? अब जानते वो भी थे, आसपास के इलाके के लोगों को जानते ही, उन्हें अरे ठाकुर साहब आए, ठाकुर साहब आए, और ठाकुर साहब राम राम, आप इधर कैसे? मैं तो यूं घूम रहा था, तुम आज इधर कैसे बैठे? अरे ठाकुर साहब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी हमने, अब हम जाएंगे दिल्ली, या हिरणपुरा में अंग्रेजों का राज खत्म, अब दिल्ली में भी जाके अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे, पूरे भारत में अंग्रेजों का राज खत्म होगा, वापस वही टाइम लाएंगे जो अपना पहले था। तो कुशाल सिंह का वो टाइम लाने के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत क्यों है? तो क्या दिल्ली में बहादुर शाह जफर है? बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा, बहादुर शाह जफर हमें पैसे देगा, तब हम लड़ेंगे बहादुर शाह जफर की तरफ से। कुशाल सिंह का दोनों काम मैं कर दूं तो मैं तुम्हें हथियार भी दे दूं और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूं, क्योंकि कुशाल सिंह के दिमाग में कि तख्त सिंह से लड़ना पड़ेगा और अकेले अपनी फौज से पार नहीं पड़ेगी। कुशाल सिंह को उम्मीद दिखेगी 4,000 अपनी साइड में और जाए तो मामला थोड़ा ठीक है। और सिपाही ने कहा पर आप क्रांतिकारी थोड़ी हो, हम आपका साथ क्यों देंगे? कुशाल सिंह का अभी बढ़ाऊं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बढ़ाऊं मैं, और मैं आपके साथ हूं। और क्या क्या नारा लगा रहे हो? मैं भी नारा लगाता हूं, आप पड़ा कहा हम नारा लगा रहे हैं मारो फिरंगी दिल्ली चलो, कहा बस थोड़ा चेंज कर लो, मारो फिरंगी अहुआ चलो। तो इन फौजियों को कहां लेके आ गया वो? कौन सी छावनी की फौजियों को? कहां जा रहे थे वो? कहां बैठे थे? बीच में कौन लेके आ गया? कहां लेके आ गया? अच्छा, अंग्रेजों के खिलाफ फौजी अंग्रेजों को मार के दिल्ली जा रहे थे, बीच में कोई बंदा रोक के अपने घर ले गया, क्या ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं है? क्या वो बंदा अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है? इसका मतलब कुशाल सिंह ने एक साथ 2 लोगों के खिलाफ क्रांति कर दी, अपने राजा के खिलाफ। राजा कौन है? तख्त सिंह। और किसके साथ? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के खिलाफ कैसे? क्योंकि कौन सी छावनी की फौजियों का साथ? अंग्रेजों को समाचार मिले कि हमारे फौजी हिरणपुरा से दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में कहां रोक लिया गया उनको? अहुआ। कहां रोक लिया गया? अच्छा, कुशाल सिंह अहुआ का सामंत है और उसने कहां के सामंत को मार दिया? तो बिठोड़ा पे भी किसने कब्जा कर रखा है? कुशाल सिंह। तो तख्त सिंह ने कहा अंग्रेजों को, तख्त सिंह ने कहा अरे तुम वो लड़ने जा रहे हो कुशाल सिंह से? मैं आ रहा हूं। तू क्यों आ रहा है? अरे वो मेरे बंदे को मार गया यार, हमारे कानजी को मार दिया उसने, और कानजी को मार के उसने कहां कब्जा कर रखा है? बिठोड़ा पे कब्जा कर रखा। बिठोड़ा बिठा हुआ आजकल। तो अंग्रेजों ने और कुशाल सिंह ने, अंग्रेजों ने और तख्त सिंह ने दोनों ने मिलकर हमला किया बिठोड़ा पे। कहां पे हमला किया भाई? पहले किसको छुड़वाया जाए? बिठोड़ा। बिठोड़ा पे कब्जा कर रखा है। तो इनके बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम ही क्या हो गया? बिठोड़ा का युद्ध। हेडिंग डालो बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा, 8 सितंबर 1857। अच्छा, अंग्रेज आए, अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति गया, उस सेनापति का नाम था कैप्टन हीथकोट। क्या नाम है सेनापति का? बताओ देखे। कैप्टन हीथकोट। किसका सेनापति है? जोधपुर के राजा ने सेना भेजी। जोधपुर के राजा का जो सेनापति आया उसका नाम था कुशल राज सिंघवी। क्या नाम था उसका? कुशल राज सिंघवी। कहां का सेनापति है? जोधपुर का। जोधपुर के राजा ने जो अपनी सेना भेजी है उसका सेनापति कौन है? बताओ देखे। कुशल राज सिंघवी। सामने कौन लड़ेगा? कुशाल सिंह चांपावत। कहां का सामंत है? अहुआ का। और उसके साथ में कौन सी छावनी के फौजी हैं? जोधपुर का एक बड़ा बंदा इस युद्ध में मरा था। एक जोधपुर का एक सेनापति और आया हुआ था, वो इस युद्ध में मर जाता लड़ता हुआ। ओनाड सिंह पंवार। क्या नाम था? अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा। अंग्रेजों को लगा यार हमारी फौज गई, साथ में जोधपुर के राजा की भी फौज आई और मार गए। अजीजी कौन है राजस्थान में अपना? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो अजमेर बैठा है। कहां पे बैठा है?
और उसको बड़ा बुरा लगा कि यार मतलब अपनी सेना गई और एक सामंत से हार के आ गई और एरनपुरा वाले फौजियों से हार के आ गई। और आईजीजी बैठा अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां पर बैठा हुआ है? अजमेर के अंदर बैठा है। और इसने अजमेर से जोधपुर मैसेज किया। अजमेर से कहां मैसेज किया? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक जो बंदा रहता है उसको क्या बोला करते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता, ये तो कौन है? एजीजी। और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमेसन। क्या नाम था उसका? और उसने मैकमेसन के पास में मैसेज किया। मैकमेसन कौन है? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। उसने कहा मैकमेसन मैं आ रहा हूं अजमेर से सेना लेके, तू आजा जोधपुर से सेना लेके। बीच में पाली आता है, इस कुशाल सिंह चंपावत पे हमला करेंगे, घेर के मारेंगे इस बार। इसकी इतनी औकात यार, अपनी फौज गई, अपने फौज को इसने हरा दिया। तो इस बार दोनों एजीजी खुद आ गया और पॉलिटिकल एजेंट आ गया। एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो कौन है आपका? मैकमेसन कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। कहां का पॉलिटिकल एजेंट? किससे लड़ने आ रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत कहां का सामंत है? उसके साथ कहां की सेना है? कहां की सेना? एरनपुरा की सेना उसके साथ में। और इनके बीच में इस बार जो युद्ध हुआ पाली के अंदर एक जगह पड़ती है चेलावास। कौन सी जगह? हेडिंग डालो, चेलावास का युद्ध, बैटल ऑफ चेलावास। ये भी पाली में। पहले वाले के 10 दिन बाद, पहले के वाले के 10 दिन बाद। तो बताओ देख कब होगा? हाँ पक्का? पहले वाला कब हुआ था? तो ये कब हो जाएगा? 18 सितंबर। उतार लो ऐसे कैसे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन है? एजीजी। एजीजी कहां रहता है? अजमेर। तो ये तो अजमेर से आ गया इधर से सेना लेके। और पॉलिटिकल एजेंट कहां रहता है? हमेशा राजधानी में। राजधानी मारवाड़ी की कौन सी है? जोधपुर। तो वो सेना लेके कहां से आ गया? जोधपुर से। और सामने कौन लड़ रहा है उनके? कुशाल सिंह चंपावत। दोनों गोरे हैं, दोनों अंग्रेज हैं। सामने से कौन लड़ रहा है अपना? कुशाल सिंह चंपावत। अपने वाले कैसे हैं? काले। तो इस युद्ध का नाम ही पड़ गया बाद में काले गोरों का युद्ध। क्या कहा जाता है इसको? कि एक तरफ सारे गोरे गोरे लड़ रहे थे, एक तरफ गलती कहा यार, ऐसे लिख देते गोरों तथा कम गोरों का युद्ध कहा जाता है ना, क्या फर्क पड़ जाता। और यदि अपने काले हैं तो बड़ी जोरदार बात है। इधर सुनना देखो हुआ क्या कि भाई ये एक तरफ से आ रहा है पैट्रिक लॉरेंस, एक तरफ से सेना लेके कौन आ रहा है? मैकमेसन। और इधर आपके ये कौन बैठे हुए? आपके कुशाल सिंह चंपावत। अच्छा ये पहले आ गया था। ये पैट्रिक लॉरेंस जो था ये जल्दी पहुंच गया, तो पहले सेना आमने सामने लग गई। पैट्रिक लॉरेंस की सेना और कुशाल सिंह की सेना आमने सामने लगी हुई एकदम। पैट्रिक लॉरेंस आके यहाँ पे एकदम अपनी सेना लेके तैयार बैठा है, सामने इधर कुशाल सिंह बैठा हुआ है। मैकमेसन तब तक आया नहीं। शुरुआत में इनके बीच में लड़ाई हुई और शुरुआत वाली लड़ाई में फिर कुशाल सिंह जीत गया। कौन जीत गया? तो पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि यार एक बार मैकमेसन को आने दो फिर लड़ेंगे। अकेले अकेले लड़ रहे हैं इसलिए अपने इससे हार रहे हैं, तो उसने अपनी सेना को पीछे हटा लिया कि पीछे चलो, थोड़ी थोड़ी पीछे चलो। पैट्रिक वो आ जाए, मैकमेसन आ जाए, फिर साथ में लड़ेंगे। तो इसकी सेना थोड़ी पीछे आ गई। सेना जब पीछे आई तो इनको ये लगा कि सेना भाग रही है, भाग रही, इसका मतलब अपने तो जीत गए। तो इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि जीत गए जीत गए, ये हा हू करने लगे उधर। इधर इतने में मैकमेसन इधर से आया। मैकमेसन के ये नहीं समझ में आया कि अपनी फौज इधर वाली है या अपनी फौज इधर, क्योंकि कुशाल सिंह के साथ कौन सी छावनी की फौजी लड़ रहे थे? एरनपुर थे, तो अंग्रेजों के फौजी पहले अंग्रेजों की फौज में थे, तो उनकी ड्रेस तो वही थी ना जो अंग्रेजों की ड्रेस होती। भाई ये तो है नहीं एरनपुरा से भागे तो 5-7 जोड़ी कपड़े लेके भागे थे, फौजियों के पास तो वही ड्रेस थी। और एरनपुरा वाले फौजी आगे खड़े खड़े नारेबाजी कर रहे थे, जीत गए जीत गए। तो मैकमेसन लगा अपने वाले जीत गए, इसलिए अपने वाले फौजी खड़े खड़े नारेबाजी कर रहे हैं। और मैकमेसन बड़ा भोला आदमी था, वो गलती से इधर चला गया। ये इधर वाले तैयार बैठे, उनका आजा तू वहां नजदीक आ देखे। जैसे मैकमेसन गया, मैकमेसन की गर्दन काटी, और मैकमेसन ने गर्दन काट के उन्होंने डांस किए। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, मैकमेसन ने काट के अवे माथे टांगियो। कि मैकमेसन को काट के हमने कहां पे टांग के लटका दिया था। ये जब इधर वालों ने देखा कि सरेआम बंदे को टांग काट कर कहां पे लटका दिया गया? अवा किले पे। इधर पैट्रिक लॉरेंस ने अपने सैनिकों का चपले हाथ में लो, अपने नहीं रुकना भाई साहब। इन्होंने तो अजमेर में जाके पीछे देखा कि हाथ तो नहीं रहा, लगा डाकी मारेंगे आज। तो दूसरे वाला युद्ध भी कौन जीत गया?
कुशाल सिंह कौन देश के काम आ गया? पर मेक मैसन भला सीधा अच्छा आदमी था बेचारा, फालतू में मर गया। इसलिए चेलावास में मेक मैसन की समाधि है। चेलावास में मेक मैसन की समाधि है। लोग पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, मेक मैसन उनकी मन्नत पूरी करता है, मेला लगता है। तो मेक मैसन लोक देवता है। अब भाई मेक मैसन को मारा, एक तो 2 युद्ध जीत के लगातार, बिठोड़ा जीत गए और कौन सा जीत गए? दोनों युद्ध जीत गए, और दोनों युद्ध जीत कर मेक मैसन को मार दिया। अब अंग्रेजों का मोरल इतना डाउन हुआ कि यार अपने कुशाल सिंह के खिलाफ कभी भी जीत ही नहीं सकते। और एक अफवाह और फैल गई भारत में, अपने अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि भाई कुशाल सिंह क्यों नहीं हार रहा, कि कुशाल सिंह के पास सुगाली माता है। कुशाल सिंह के पास कौन सी माता है? तो भाई सुगाली माता है तो क्या करती है कि सुगाली माता मुर्दों को जिंदा कर देती है, मरे हुए आदमी क्या कर देती है। तो कहा युद्ध होता है और युद्ध के अंदर अपने गोली मारते हैं, कुशाल सिंह के 4 फौजी मरते हैं और बाकी वाले फौजी फटाफट सुगाली माता के मंदिर पे लेके जाते हैं और काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए काली, पत्थर को जो कर दे पानी, मां भवानी मां भवानी, और एकदम उस पर छिंटे मारते हैं गंगा जल के, और वो वापस क्या हो जाता है? जिंदा। वापस लड़ने के लिए आ जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। तो इनका आदमी तो मर ही नहीं रहे, अपने आदमी मर रहे हैं। इसलिए जब तक उनके पास सुगाली माता है, अपने उनका कुछ भी बिगाड़, आप यकीन नहीं करेंगे अंग्रेजों की अगले 4 महीनों तक औकात नहीं हुई कि अहुआ की तरफ देख ले। एक ठिकाने से डरे हुए थे अंग्रेज। यह समाचार दिल्ली पहुंचे, यह समाचार कलकत्ता पहुंचे अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग ने यहां पे एजीजी के पास समाचार भेजा। एजीजी कौन है? अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसने कहा लॉरेंस, एक आदमी ने अपने को 2 युद्ध हराए हैं, बिठोड़ा और चेलावास, और हराया वो तो ठीक है, अपना बंदा मारा साफ साफ उन्होंने, मेक मैसन अफसर, नॉर्मल सैनिक को भी नहीं मारा, अपने पॉलिटिकल एजेंट को मारा। और मारा कितना बुरा है कि काट के हुआ कि किले पे लटका दिया, बदला लो तुम उसका जाके। लॉरेंस ने कहा ना साहब, आदमी से आदमी लड़ सकता है, देवी देवताओं से थोड़ी लड़ा जा सकता। कौन देवी देवता? तो उनके पास एक माता जी है। कौन सी माता जी? और जब तक उनके पास सुगली माता, उनका कोई बाल भी बांका। कैनिंग ने कहा अरे नहीं, ऐसे कोई माताजी वाताजी नहीं होती, ये सब भ्रम है, झूठी बात है, कोई देवता वेवता नहीं होती। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ना भाई रे, मैं तो ऐसा नहीं बोलूं। सो सलाम महाराज, जो है वो सुगली माता ही है। वर्मा उनके खिलाफ एक भी शब्द, आप यकीन नहीं करेंगे, अजमेर वाले फौजियों ने अहुआ जाने से मना कर दिया, नहीं जाएंगे अहुआ, अहुआ जाते ही मर जाएंगे सारे के सारे। वहां पे सुगली माता एक एक को पकड़ के मारेगी, इसलिए बाद में सेना भेजनी पड़ी दिल्ली से। राजस्थान वाले अंग्रेजों का ना नहीं लड़ना, कहा हम तुम्हारा इस्तीफा ले लेंगे, आज लो भले, सुगाली माता खिलाफ हमसे लड़ने के लिए नहीं जाया जाएगा। 4 महीने बाद जब बाकी सेंटर पे कब्जा हो गया, 4 महीने बाद जब उन्होंने दिल्ली जीत ली, लखनऊ जीत लिया, कोई कानपुर जीत लिए, सब सेंटर जीत लिए गए, तो अंग्रेजों ने कहा कि वो बदला लो, अहुआ वाला बदला लो अपने। तो उन्होंने सेना भेजी दिल्ली से, उधर से कैनिंग दिल्ली से सेना भेजता है, और इस बार उस सेना को कहा कि अहुआ में घुस के मारना है। क्या तरीका है? ऐसे डर लग रहा है, वहां एकदम घर में घुस के मारोगे तो डर निकलेगा कि नहीं ये कुछ भी अपना कर नहीं सकते। इसलिए इस बार अहुआ पे आक्रमण किया गया, इसलिए युद्ध का नाम ही क्या है? लिखो अहुआ। कब हुआ था? 20 जनवरी। तो लिख लो 20 जनवरी, साल चेंज हो गया 1858। अंग्रेजों की तरफ से सेना लेके आया कर्नल होम्स। किसको भेजा? कर्नल होम्स को कहा होम्स, होम में घुस के मार इस बार उनके। थॉमस ने कहा ठीक है साहब मैं देख लूंगा। इधर जोधपुर वाला राजा कौन है? अपना तख्त सिंह। तख्त सिंह अंग्रेजों का आ जाओ रे, सुगाली माता कुछ नहीं करेगी, मैं नारियल चढ़ा दूंगा उनके। अंग्रेज के नहीं, हम नहीं आएंगे। फिर जब बाहर से सेना आई तो तख्त सिंह ने भी अपनी सेना भेजी, और तख्त सिंह का जो सेनापति था उसका नाम था हंसराज जोशी। क्या नाम था? तो जोधपुर वालों की सेना लेके कौन आया? हंसराज जोशी। सामने से कौन सा सामंत लड़ रहा है? कुशाल सिंह जामपत। लिख लो 5 दिन युद्ध चला था ये। कितने दिन चला था? गांव के क्या चारों तरफ 4 दीवारी वगैरह हुआ करती, गांव को तोड़ना इतना सरल नहीं हुआ करता था, और इन्होंने ढंग से अपनी मोर्चेबंदी कर रखी थी। भाई 4 महीने में इनको टाइम मिला था आराम से हथियार वथियार जुटाने का। इनको 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख आ गई, चौथा दिन आ गया, और कुशाल सिंह की समझ में आ गई कि पार नहीं पड़ेगी। अंग्रेज इस बार भारी है, अपने कमजोर। कितने दिन तक रोक के रखेंगे? अंग्रेज घुसेंगे अंदर तो कुशाल सिंह का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? या अहुआ के पास में गांव पड़ता लांबिया। कौन सा गांव था?
और उस भाई के पास में एक गांव था, वो गांव है लांबिया। लांबिया का सामंत कौन है? कुशाल सिंह का छोटा भाई है और लांबिया का सामंत है। कहां का सामंत है? क्या नाम बताओ देखे? पृथ्वी सिंह है ना, लांबिया का सामंत है, इसलिए अपने क्या कर देंगे, पृथ्वी सिंह लांबिया। सबने सलाह मशविरा किया क्या किया जाए, तो कहा पृथ्वी सिंह लांबिया को तो कहा तू तो अब युद्ध संभाल, और कुशाल सिंह का ये अपना पाली, पाली के एक साइड में तो आपका पड़ जाता मारवाड़ और पाली के एक साइड में पड़ जाता मेवाड़। क्या पड़ जाता है? और कुशाल सिंह का भाई मारवाड़ के खिलाफ तो अपने लड़ ही रहे, राजा के खिलाफ तो लड़ाई चल रही है अपने, मैं जाता हूं मेवाड़। मैं कहां जाता हूं? हेल्प लेके आता हूं, उधर से सहायता लेके आता हूं। इसलिए 23 को रात को कुशाल सिंह मेवाड़ चला जाता है सहायता लेने के लिए। कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? मेवाड़। कौन? और युद्ध को लीड कौन करता है? तो 4 दिन तो युद्ध को लीड किसने किया, और 5वें दिन युद्ध को लीड कौन करता है? तब तक अंदर की हालत खराब ही थी, तभी बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी आपको। अंग्रेज 5वें दिन कब्जा कर लेते हैं 24 जनवरी को। कब कब्जा कर लेते हैं? कुशाल सिंह कहां पे गया था? मेवाड़। और कुशाल सिंह को समाचार मिला भाई अपने अहुआ पे तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा, पार पड़ी नहीं बाकी वालों से। तो कुशाल सिंह तो वहां मेवाड़ में ही रह गया कि भाई देखते हैं यहां से सेना वेना जुटा के प्रयास करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अंग्रेजों ने कहां पे कब्जा कर लिया? अहुआ। कब कब्जा कर लेते हैं? 24 जन। कब कब्जा कर लेते हैं? 24। और अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा करते ही सुगाली माता की मूर्ति उठाई। कौन सी मूर्ति उठाई? कौन को डर था कि यदि सुगाली माता इनके पास रही तो मुर्दों को क्या कर देगी, तो उन्होंने कहा माता जी को लेके जाओ पहले, तो ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर दे कहीं पे। माता जी को ला के रखा था अजमेर। कहां पे ला के रखा? ताले में बंद करके। उनको मूर्ति से भयंकर ही डर लगा था, उनको लगा ये मूर्ति कुछ ना कुछ करती है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था ताले में बंद रखी थी, जब अपना देश आजाद हुआ तब उस मूर्ति को हमने पाली भेजा। कहां पे भेजा? पाली भेजा गया। हर मूर्ति पाली के बाद में इसको कहां रखी जानी चाहिए? पाली। वरना अंग्रेज उस मूर्ति को कहां रखा करते थे? क्योंकि अंग्रेजों का अड्डा राजस्थान में कौन सा था? रहेगी बात समझ। माता वाली मूर्ति थी ना, ये काले संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ब्लैक मार्बल। ब्लैक मार्बल की बनी हुई एक मूर्ति है, और जिसमें मूर्ति में माता जी के 10 सिर है। कितने सिर है? या तो रावण के थे, और या किसके हैं? और 54 हाथ है। कितने हाथ है? वो तो कभी यूं नाम सुना होगी माता जी की महिषासुर मर्दिनी, है ना, राक्षसों को मारते हुए माता जी का जो रूप होता है, वो रूप कौन सा रूप है? अपना सुगाली माता। इसमें माता जी कितने सिर है और कितने हाथ है? अंग्रेजों ने मूर्ति कहां पे रखी? अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का एक म्यूजियम था, उस म्यूजियम में रख दी थी। म्यूजियम का नाम था राजपूताना म्यूजियम। क्या नाम था भाई? राजस्थान को तब बोलते ही क्या थे अपने? राजपूताना। तो इसलिए नाम क्या था उस म्यूजियम का? नाम भी क्या था? ये राजपूताना म्यूजियम अपने राजस्थान का पहला म्यूजियम है, क्योंकि म्यूजियम वगैरह बनने अंग्रेजों के बाद शुरू हुए थे। अंग्रेजों का अड्डा कहां पे था? राजस्थान में, अजमेर। अजमेर में म्यूजियम बनाएंगे, राजस्थान को बोलते क्या थे? राजपूताना। इसलिए म्यूजियम का नाम क्या रख दिया उन्होंने? राजपूताना। बाद में जब देश आजाद हो गया अपने, तो अपने पाली जिला बन गया, तो पाली जिले के अंदर एक म्यूजियम बनाया हमने, बांगड़। कौन सा म्यूजियम बनाया? तो आजकल ये जो मूर्ति है कौन से म्यूजियम में रखी हुई है? तो कैसे संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है। सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए कहां पे चला गया? एक रियासत है मेवाड़। मेवाड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है स्वरूप सिंह। राजा का नाम क्या? कल हमने पढ़ा था, महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजों को उदयपुर के जगमंदिर महल में रखा था। पढ़ा था। इसका मतलब अंग्रेजों का सहयोगी है कि विरोधी है? तो वहां से तो सहायता मिल नहीं सकती। भाई कुशाल सिंह किसके खिलाफ लड़ रहा है? अंग्रेजों के। राजा अंग्रेजों का साथ देने वाला, इसलिए वहां से तो सहायता नहीं मिले। तो राजा के पास जाने का तो कोई मतलब नहीं। कई सामंत थे, इसके भी कई सामंत है जो इससे नाराज है। भाई कुशाल सिंह वहां किससे नाराज था? तख्त सिंह से। तो कई इसके सामंत थे जो किससे नाराज चल रहे हैं? स्वरूप से। यहां पे एक ठिकाना पड़ता है, इस ठिकाने का नाम है सलुम्बर। ठिकाने का नाम क्या है? उदयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता है, उस ठिकाने का नाम क्या है? सलुम्बर। और यहां का एक सामंत है, उस सामंत का नाम है केसरी सिंह। क्या नाम है? ये नाराज चल रहा है राजा से। अब ये जो सामंत है ये नाराज किससे? किससे नाराज है? स्वरूप सिंह किसका दोस्त बना हुआ है? अंग्रेजों का। तो ये नाराज किससे हो जाएगा? अंग्रेजों से। तुम्हारा दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन, फिर सीधा सीधा भाई वो मेरे भी खिलाफ है बात में। एक ठिकाना पड़ता है यहां पे कोठारिया। कौन सा ठिकाना पड़ता? राजसमंद में एक ठिकाना पड़ता है, इसका नाम क्या था? कोठारी। और यहां का एक सामंत है जोध सिंह। कौन सामंत है? तो मेवाड़ में 2 सामंत है, नाम बताओ देखिए दोनों क्या क्या? केसरी सिंह और केसरी सिंह कहां का सामंत है? और जोध सिंह कहां का सामंत है?
कोठारिया। कोठारिया कहां पर पड़ता है? राजसमंद। और ये आपके गांव सलूम्बर कहां पर पड़ता है? आपका उदयपुर। कहां पड़ता है? कुशाल सिंह की सहायता ये दो आदमी करते हैं। इन्होंने कुशाल सिंह को कहा कि अब लड़ाई वड़ाई की तो बाद में सोचेंगे, अब जैसे अंग्रेजों ने आउवा पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने कहा कुशाल सिंह को पकड़ के फांसी लगाओ। किसको पकड़ के फांसी लगाओ? तो कहा लड़ाई बाद में, पहले जान तो बचाएं। अंग्रेज पीछे पड़े हुए, तो अब रुके कहां पे? तो इसको रोकने वाले दो आदमी थे, इसको शरण देने वाले दो। कई दिन तक तो यहां पे बैठे रहे, फिर इनके समझ में आ गई कि अब अंग्रेजों की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो गई और अपनी पार अब पड़नी नहीं। कितने दिन तक छुपते रहेंगे? अंग्रेज पीछे पड़े हुए ढूंढो रहे, जहां मिले वहां ढूंढो, पकड़ के फांसी लगाएंगे। फाइनली कुशाल सिंह ने जाके अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। लो भाई मैं खुद ही आ गया, जो करना है वो कर कुरा लो तुम्हें। मेवाड़ में बैठा कुशाल सिंह। कहां बैठा? मेवाड़। मेवाड़ के पास में अंग्रेजों की जो छावनी लगती है, वो छावनी लगती है नीमच। कौन छावनी लगती है उधर? तो कुशाल सिंह अपना सरेंडर कहां पे जाके करता है? नीमच। 8 अगस्त 1860 को। कब सरेंडर किया उसने? कहां पे सरेंडर किया? किसने सरेंडर किया? और अंग्रेजों को मजा आ गया यार, इतना बड़ा विद्रोही जिसने अंग्रेजों को 2 युद्ध हराए और वो पकड़ में आ गया। अंग्रेजों का फांसी लगाओ इसको। कुशाल सिंह का रुको जरा, सब्र करो। क्यों लगानी है? क्यों लगानी है फांसी? क्या किया मैंने तुम्हारा तो फांसी लगाओगे? अंग्रेजों ने कहा अच्छा क्या किया है बताए, और तेरे को 2 युद्ध हराया हमें, और वो मैकमेसन को काट के कैसे डांस कर रहे थे तुम उधर। कुशाल सिंह का मेरी 2-4 बातें सुन लो, उसके बाद तुम फांसी लगाना भले जहर देना, पहले मेरी बात सुनो। अंग्रेजों ने कहा हाँ बता। कि एक बात बताओ, ये 57 से पहले, इस क्रांति के होने से पहले आप कभी जोधपुर की तरफ आए या आउवा की तरफ आए तो क्या मैंने आपका वेलकम नहीं किया, कभी स्वागत सत्कार नहीं किया? अंग्रेजों ने किया यार। कभी आपकी कोई इज्जत में खातरी में कमी आई कोई? अंग्रेजों ने कहा ना। आपने कभी सुना कि मैंने आपको कोई थोड़ा बहुत भी आपके पीठ पीछे भी भला बुरा कहा, छोटी मोटी गाली गलौज की हो किसी को? अंग्रेजों ने कहा नहीं। आपके किसी बंदे को मैंने उसके सामने कभी कोई भला बुरा कहा है? अंग्रेजों ने कहा नहीं। तो मैं आपके खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? तो मैंने आपके खिलाफ क्रांति नहीं की, तो तू क्यों लड़ रहा था? किसके खिलाफ लड़ रहा था? उसने कहा तख्त सिंह। किसके खिलाफ लड़ रहा था? और उससे तो मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा, उससे तो मेरी लड़ाई है, उसको तो आप छोड़ो, एक बार उसको जाते मारूंगा मैं तख्त सिंह को। तो भाई साहब मेरी लड़ाई तख्त सिंह से थी, मेरी लड़ाई आपसे नहीं थी। अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, तो हमसे तो क्यों लड़ेगा? तेरी लड़ाई तो किससे थी? तख्त से। इतने में कुछ एक अंग्रेज का दिमाग है, उसने रुक रुक एक बात बता, वो एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तो बीच में पंचायती करके उनको आउवा लेके क्यों गया था? उसने कहा सर वो और सुन लो आप, मैं आउवा नहीं लेके गया, तो उन्होंने मेरे बंदूक लगाई थी, क्या मैं हथियार दे? साहब मरता क्या नहीं करता, बंदूक में आपके लगा दूं, आपको करना पड़े। साहब मैंने दबाव में किया जो किया है, एरिनपुरा वालों को जो दंड देना है वो दंड दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अंग्रेजों ने कहा यार बात तो ये भी सही है। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे तेरी पहले। उसने कहा करवाओ जांच। तो अंग्रेजों ने कमीशन बनाया जांच करने के लिए, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? एक मेजर टेलर था, उस टेलर का टेलर जांच कर, टेलर कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन बनाया गया? और टेलर कमीशन ने जांच की, जांच करके रिपोर्ट पेश की, और उसमें लिखा कि कुशाल सिंह अपना दोस्त है और कुशाल सिंह ने अपने खिलाफ कोई भी क्रांति, इसलिए कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी किया। कुशाल सिंह एकमात्र क्रांतिकारी है भारत का जिसने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति भी की और अंग्रेजों को बनाने में सक्षम भी रहा। साफ साफ बावड़ा बना के आया वो अंग्रेजों को आदमी। अंग्रेजों के खिलाफ जिसने भी क्रांति, मतलब छोटा मोटा बाटा भी मारा था ना, उसको फांसी लगा दी। और कुशाल सिंह उनका पॉलिटिकल एजेंट मार गया, 2 युद्ध आ गया, और अंग्रेज उसको छोड़ ही नहीं हो रहा है कि वेरी गुड दोस्त, बहुत अच्छा। तो वो बंदा जो अंग्रेजों को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा था, वो आदमी कौन है? वो अंग्रेज जो पूरी दुनिया को बावड़े बना के राज कर गए, उनको बावड़ा कौन बना के? अब कुशाल सिंह आया आउवा, इधर आउवा की तरफ आया। आउवा की तरफ आया तो तख्त सिंह ने कहा तू आजा, अंग्रेजों को बावड़ा बना सकता है, मेरे को थोड़ी बनाया, लोग तख्त सिंह कहते हैं मेरे को। तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि ये मान नहीं रहा है तख्त सिंह। अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कि कुशाल सिंह हमारा दोस्त है, इसके हाथ भी लगा दिया तो देख लेना। तख्त सिंह ने कहा अरे ये क्या हो गया तुम्हारे,
इसने बंदा मारा है तुम्हारा? नहीं नहीं, इसने नहीं मारा यार, लोगों ने मार दी, ये तो अपने साथ में। इसलिए अंग्रेजों ने कुशाल सिंह उसकी जागीर और दिलवाई थी वापस। फिर बाद में कुशाल सिंह खुद को ही लगा, और अंग्रेजों ने भी उसको कहा कि यार वहां तू आऊगा जाएगा तो लफड़ा होगा फालतू में, और वहां जाएगा तो तख्त सिंह तेरे को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कुशाल सिंह का अंतिम समय बाद में उदयपुर भी था। कहां भी था? उदयपुर। 1864 के अंदर उदयपुर में कुशाल सिंह की डेथ होती है। तो मुझे